अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एटीसी ऑर्गेनिक और मैं हूं राय आज़म। मेरी आज की वीडियो उन फार्मर के लिए जिन्होंने जीवन लहसुन की काश्त की हुई है और किसी दोस्त ने जो इसका गंडा होता है वो लगाया हुआ है और किसी दोस्त ने तुरियों की शेव में लगाया था। आप अपनी फील्ड का तज्जिया जब करेंगे ना तो आप देखेंगे खास तौर पर उन फार्मर के लिए कि जिन्होंने एक गंडे में लगाया था, बाज़ औक़ात उसमें क्या होता है कि 3 पौधे, 4 पौधे, 5 पौधे निकल आते हैं। मेरे पीछे आप फील्ड देख रहे हैं, इसके अंदर यही प्रॉब्लम आई है कि जहां पर कहीं एक आधा गंडा लगा हुआ था वहां से 4, 5, 6 पौधों तक निकले हुए हैं। क्या है कि गंडा होता है लेकिन उसके ऊपर से मुंह जो होते हैं ना, वो मुंह थोड़े बन जाते हैं। नीचे से वो गंडा ही होता है लेकिन उसका खरबूजा टाइप जो है ना, उसकी शेप बनी होती है। पता लगता है कि इसकी 6 या 7 या 5 तुरियां होनी चाहिए थी अगर ये तुरियों की शक्ल इख्तियार कर लेता। कि वो जो उसकी डिजाइनिंग बनी हुई होती है, उस डिजाइनिंग की वजह से ही ऊपर से उसके उतने ही पौधे बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा, अगर हमारी फील्ड के अंदर ये मसला आता है जैसा कि ये मेरी फील्ड में आया है, तो और फार्मर के यहाँ भी ये प्रॉब्लम होगी, तो हम इन पौधों को ऑपरेशन करके अलग अलग करके दूसरी फील्ड में शिफ्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा तजर्बा काफ़ी कामयाब रहेगा। देखें, अगर ये एक जगह पर 5 या 6 का गट्ठा बंध गया है तो ये पौधा तैयार ही नहीं होगा आपका। ऑलरेडी ज़ाया तो ये हो चुका है ना। हम अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपनी फील्ड का पूरी का तज्जिया करें और देख कर जितनी जगह पे 2 पौधे इकट्ठे हैं, 4 इकट्ठे हैं, 10 इकट्ठे हैं, तो वो हम अपने हाथों से थोड़ी सी मेहनत करके उनको अलग अलग कर लें और अलग अलग फील्ड पे उनको हम शिफ्ट कर दें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 100% कामयाब होंगे। अभी हम आपको फील्ड दिखाते हैं और बाकायदा इन पौधों का ऑपरेशन करके आपको दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का बताते हैं। दोस्तों ये देखें, आप फील्ड के अंदर अभी इस वक्त खड़े हैं और ये पौधे देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये देखें, ये अकेला पौधा है और इसकी उम्र जो है 2 माह है। इसके साथ में आप ये देखें कि ये इकट्ठे 5-6 पौधे हैं। मैं आपको और करीब करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये मल्चिंग है नीचे, तो मल्चिंग हम हटाएंगे पूरी जब इनका ऑपरेशन करेंगे। सिर्फ मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, इसी तरह इसके साथ में अभी ये पौधे खड़े हैं, ये 3 इकट्ठे हैं। तो मतलब कि ये और ये दोनों, ये गंडा लगा हुआ था, ये तुरी नहीं थी। इस जगह पे देखें तो ये भी 5-6 पौधे इकट्ठे ही हैं। ये लगे हुए पौधे आपको नजर आ रहे हैं, ये भी 4 या 5 पौधे इकट्ठे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी फील्ड का मुआयना करें। अभी आइए हम आपको इनका ऑपरेशन करके दिखाते हैं। इसी तरह से आपने भी इनको अलग अलग कर लेना है। इसकी ये मल्च जो है हम ये पीछे हटा रहे हैं। मुकम्मल ये पौधा जो है आपने इसको साफ कर लेना है। मल्च किया हुआ है तो उस मल्च को साफ कर लें, नहीं तो आप लोग अगर फील्ड ऐसे ही है बगैर मल्च के, तो आप पौधे को साइडों से साफ करके बाकायदा इसका आपने खड्डा तैयार करना है। ये देखें, अभी हमने मल्च हटाई है, तो देखें कि मैं आपको इसमें 2-3 तजर्बे और भी बताना चाहूँगा ताकि मुस्तकबिल के लिए आपको फ़ायदा मिल सके। दोस्तों ये देखें, सबसे पहली बात यह कि आज इसको कम से कम भी 10 से 12 दिन हो गए पानी दिए हुए, लेकिन नीचे वत्तर देखें और ज़मीन देखें कि कितनी नरम है। ये देखें, और वत्तर इसके अंदर कितना मौजूद है। एक तो मल्च का आपको ये फ़ायदा हो गया। दूसरा देखें कि नीट एंड क्लीन, आपको मल्च हटाइए तो नीट एंड क्लीन आपको ज़मीन नज़र आ रही है। वजह क्या है कि ये जो आपकी मल्च है, इसने नीचे से किसी जड़ी बूटी को उगने ही नहीं दिया। और दूसरा, जितनी आप खुराक अपनी फसल को दे रहे हैं उतनी की उतनी ही खुराक, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपके पौधे को मिल रही है। इसकी ज़िंदा मिसाल ये पौधा आपके सामने है कि 2 माह के अंदर जीवन का पौधा अगर इतनी ग्रोथ कर गया है। कोई रॉकेट साइंस इसमें कोई लगाई गई है? इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़मीन की अच्छे से तैयारी की गई है और अच्छे से भरपूर मल्च की गई है। तो आइए दोस्तों, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता,
आगे इस प्रोसेस को करते हैं कि हम इन पौधों को निकाल कर आगे शिफ्ट करेंगे। दोस्तों ये देखें, ये रूट्स इसके कितने लंबे हैं, लेकिन अभी तक भी ये आगे से इनके कोने टूट गए हैं और इसके बावजूद बहरहाल हमने इनका ऑपरेशन किया है। अभी यहाँ से ये मल्च हटाकर हम इसके ऊपर यहीं पे हम इनको शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह इनकी अपडेट आपको देते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।